अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें बात देखें, आज है 23 तारीख की रात और 25 तारीख से पेपर स्टार्ट है। कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने वाली हैं। अभी पहला चैप्टर ही है और बहुत से चैप्टर्स करने वाले हैं, तो कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, यानी कि एक काम की चीज़ और एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, कोवेरिएंस फाइंड करेंगे दो रैंडम वेरिएबल्स का। अब कोवेरिएंस की ज़रूरत क्या आई, देखें, जिस तरह जब हम वेरिएंस लेते हैं ना, किसका, क्या हम वेरिएंस लेंगे ना जब x प्लस वाई का, तो ये इक्वल नहीं होता किसके, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के। इसमें एक और भी साथ फैक्टर आता है, वो फैक्टर क्या है, वो कोवेरिएंस वाला है। ठीक है, देखें, यानी कि जब हम कोवेरिएंस लेते हैं ना x प्लस वाई का, तो ये आ जाता है वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y और प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ x को y। ठीक है, तो ये कोवेरिएंस ऑफ x और y क्या है, इसको हम देखने लगे हैं। ठीक है, तो देखें जी, कोवेरिएंस ऑफ x को ना, कोवेरिएंस ऑफ x y को हम इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं सिग्मा x y से, और अगर चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोवेरिएंस ऑफ x y। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, इसके इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस ई ऑफ x, और फिर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि y माइनस ई ऑफ y, इसके इक्वल होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके। ठीक है, अब ये देखिए, बाहर वाली चीज़ वैसे ही रह गई ई, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, बन जाएगा एक्स वाई, यानी कि इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, बन गया एक्स वाई, ये बन गया एक्स ई वाई, ये बन गया वाई ई वाई एक्स, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस, और ये एक्स ई वाई। अब यहाँ पर देखें तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब ये जो बाहर वाला एक्सपेक्टेड है ना, ये बाहर वाला एक्सपेक्टेड, ये इस पर अप्लाई होके बन गया ये वाली चीज़। अब ये इस पर अप्लाई होगी तो देखें ई एक्स पे अप्लाई होके ई एक्स, और बच्चों ये मैं आपको बता दूं कि ई ऑफ ई एक्स लिखेंगे ना ये वाली चीज़, तो ये दोबारा ई एक्स के ही इक्वल आता है। ठीक है, यानी कि ये इसी के इक्वल आता है दोबारा। तो ई ऑफ वाई करेंगे तो दोबारा ई ऑफ वाई आ जाएगा, और इसी तरह जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी इससे तो ई ऑफ वाई और एक्स वाले पे अप्लाई होगा दोबारा, यानी कि एक दफ़ा ये अप्लाई होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। और इन पे पहले ही लगा हुआ है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, जिन पे पहले ही लगा हो उस पर नहीं लगाते होते वाली। क्यों नहीं लगाते, इसके पीछे भी कंसेप्ट है, क्योंकि वो एक वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन वही वैल्यू आ जाती है, यानी कि सारे कंसेप्ट पीछे मौजूद है। लेकिन आपको बताया ना, मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके आगे बढ़ेंगे ताकि कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर की जा सकें। अब देखें ये वाली चीज़, ये वाली आगे, ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है कि ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गए, अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो कोवेरिएंस x, y किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ x, y इसके इक्वल आ गया। मैंने डोर ओपन करके आया, ये वीडियो एक्चुअली यहीं पे है, तो आन के मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर गौर करिएगा कि ये हमारे पास आ गया क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। यानी कि अगर आप लिखना चाहें ना, तो हमारे पास क्या फार्मूला आया, हमारे पास ये फार्मूला आ गया क्या, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। बच्चों हमने ये पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो ना, क्या हो, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो, फिर इस वाली चीज़ को लिखा जा सकता है अलग अलग मल्टीप्लाई करके। ये किसके लिए है, जब एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल जो हैं ये इंडिपेंडेंट हो, तो फिर ये चीज़ आपस में कट के ज़ीरो आ जाएगी, किसके लिए, इंडिपेंडेंट के लिए। अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो ये फिर चीज़ ज़ीरो के इक्वल होगी। अब ठीक हो गया, चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेरिएंस का सम और इनका डिफरेंस। तो वेरिएंस के सम की बात करें तो वेरिएंस के सम किसके इक्वल आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई को हम कैसे लिखेंगे, देखें, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई है, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई है,
तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई है। एक मिनट, ये कहाँ पे आ गया? हाँ मैं बता देता हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। देखें वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, आपने पढ़ा है पहले। वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला होता है, इस वेरिएंस ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, इस वेरिएंस ऑफ एक्स को हम सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट मीन विद ऑर्डर टू, विद ऑर्डर टू, इसको ये कहते होते हैं। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है म्यू टू के इक्वल। इस वेरिएंस ऑफ एक्स को सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं, इस वेरिएंस ऑफ एक्स को म्यू टू भी लिखते हैं, और इसको कहते होते हैं मूवमेंट अबाउट मीन विद ऑर्डर टू। यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है एक्स माइनस म्यू और होल का, ये वाला इसका फार्मूला होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, ये वाली चीज़। अब देखें एक छोटी सी बात क्या कि इस x माइनस म्यू, म्यू किसके इक्वल होता है बच्चों, म्यू कहते हैं मीन को, और मीन इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, ये वाला। तो यानी कि वेरिएंस ऑफ x का ये वाला फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अगर मैं कहूँ x की जगह मैं क्या कर दूँ, x प्लस वाई कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेरिएंस ऑफ x की जगह क्या आ गया, x प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा ई, x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, और माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इसके इक्वल, तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई देखें इसके इक्वल लिखा हुआ, ठीक है। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब ये देखें, अब आपने क्या करना है, ये आपने करना है कि एक्स, अब देखिए अब इन दोनों की एक्सपेक्टेशन लैदा कर दें, यानी कि इसमें आप ये करें, ये देखें आगे इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये एक्स की लैदा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर वाई की लैदा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये इस तरह बन जाएगी, ठीक है। अब ये एक्स और इसको कंबाइन कर लें, और इस वाई और वाई वाले को कंबाइन कर लें, तो ये उन्होंने एक्स वाले को कंबाइन कर दिया ब्रैकेट में, और वाई वाले को कंबाइन कर दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक हो गया। यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आप देखें ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का मतलब क्या है, ये पूरी एक ए चीज़ है, ये पूरी बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए भी फार्मूला लगा दें, तो ए वाले का स्क्वायर प्लस बी वाले का स्क्वायर प्लस 2 ए भी फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के उनकी एक्सपेक्टेशन अलग-अलग कर देनी है, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग-अलग कर देनी है। ए का स्क्वायर और उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर दी, प्लस बी का स्क्वायर उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर दी, प्लस 2 एज अ कॉन्स्टेंट ए बी, और ये आ गया ए, ये बी, उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर दी। और ये वाली चीज़ अगर आप देखें ना, तो ये किस चीज़ के इक्वल आ गया, ये देखें ये क्या था, ये चीज़ ये लिखी हुई है, ठीक है। ये क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स, बस एक्स की जगह वाई लिखा हुआ है, तो ये वेरिएंस ऑफ वाई आ गया। और ये चीज़ क्या है, ये जो लिखी हुई है ना 2 के साथ, तो 2 के साथ अगर आप चीज़ यहाँ पर वापस जाके देखें ना, तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल होती थी, कोवेरिएंस के, ये देखें इसके इक्वल होती थी कोवेरिएंस के, तो ये 2 टाइम्स कोवेरिएंस आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया सम ऑफ द 2 रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इसका वेरिएंस, ठीक है। तो वो इसके इक्वल होता है। अगर तो इंडिपेंडेंट हुए, अगर तो ये क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए एक्स और वाई, तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होने के लिए कोवेरिएंस 0 होता है, तो कोवेरिएंस 0 हो जाएगा। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो वेरिएंस आ जाएगा एक्स प्लस वाई का, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, ये इंडिपेंडेंट के लिए बन जाएगा, ठीक है। डिफरेंस के लिए भी यही होता है, डिफरेंस के लिए भी माइनस आएगा। क्यों डिफरेंस के लिए भी माइनस आएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का फार्मूला यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया, तो ये प्लस की प्लस चीज़ ही रहेगी, ठीक है। तो माइनस के लिए भी वेरिएंस जो है ना, ये प्लस वाला ही रहता है। अब चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट देखने लगे हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट को ना हम इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, रो एक्स वाई से। इसका मतलब क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। ये वाला इसका फार्मूला होता है, आपने याद रखना है। कोवेरिएंस को आपको पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, और वेरिएंस ऑफ एक्स के स्क्वायर रूट को हम स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे, और वेरिएंस ऑफ वाई को स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की कहेंगे, ठीक है। यानी कि ये आप लोग को पता है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। चलें जी, ये नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखी हुई हैं, ये चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा। यानी कि ये सिमेट्रिक होता है, रो एक्स वाई बराबर होता है रो वाई एक्स वाले के। और कोरिलेशन कोफिशिएंट मीन अनचेंज्ड इफ़ कांस्टेंट्स आर एडेड टू द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में कोई चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कोफिशिएंट सेम, यानी कि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट सेम ही रहता है। यानी कि ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
चलें जी आगे देख लेते हैं इसको कि ये इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ दे दिया गया है और इनको प्रूफ को अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये जो चीज़ें हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख रहे हैं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप ना इसको देखिएगा, ठीक है। चलें एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल आ गई है 7.20, यानी कि जो अच्छे स्टूडेंट है ना, जिन्होंने पढ़ना है, तो वो इसको एज आ खुद देख सकते हैं। मैं एक एक चीज़ ये आप लोग को प्रूव करवा सकता हूँ, और जहाँ पे पूरा चैप्टर करवा रहा हूँ ये भी तो करवा ही सकता हूँ। और आप लोगों ने अगर मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है मैं एक एक चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वक्त बचाएँ, 25 को पेपर स्टार्ट है, 23 की रात है, पहला चैप्टर है स्टार्ट का पकड़ा हुआ, पीछे 4-5 चैप्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 7.22 पे चलते हैं। कहते हैं कि ये हमारे पास टेबल दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग जॉइंट टेबल दिया गया है, वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ वाई को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला बच्चों होता है ई एक्स स्केयर माइनस ई एक्स होल वाले का स्केयर, ये भी फार्मूला होता है इसका, ठीक है। और इसके फार्मूले को आप इस तरह में लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्केयर, इस तरह में लिख सकते हैं। ये वेरिएंस का हो गया। अगर वाई लगा देंगे तो वो वेरिएंस ऑफ वाई बन जाएगा, तो यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स भी यहाँ से निकल आएगा, वेरिएंस ऑफ वाई भी। अब को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई की बात करें ना, को वेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई की, तो ये अभी हम पढ़ के आए थे किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये भी बात देख लें कि अब इसको फाइंड करना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ें इन दो की कीमत पता होनी चाहिए थी। ई ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? तो ई ऑफ एक्स बच्चों इक्वल होता है समीशन एक्स जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो जी ऑफ एक्स को फाइंड करने का तरीका ये टेबल उन्होंने दिया हुआ है, बल्कि हो जाएगा फाइंड, ठीक है। और ई ऑफ एक्स स्केयर को कैसे फाइंड करेंगे? तो ये आ जाएगा समीशन एक्स स्केयर जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये साथ आई भी लगा लीजिएगा, ये यहाँ पे लगे हुए हैं, देख लें। ये टेबल दिया हुआ है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये ज़ीरो कीमत है किसकी? वाई की, क्योंकि वाई ये इस तरफ है, वाई चीज़ है। ये ज़ीरो कीमत है वाई की, ये एच ऑफ वाई है, ठीक है। तो ये वाई की ज़ीरो कीमत है, ये एच ऑफ ज़ीरो है, ये वाई वन है, एच ऑफ वन है, वाई टू है, एच ऑफ टू है, वाई थ्री है और एच ऑफ थ्री है। ये एक्स की कीमतें हैं, ये जी ऑफ एक्स की कीमतें हैं, ठीक है। ये आपको पहले मैं टेबल समझा रहा हूँ। एक्स की कीमत ज़ीरो है, ये जी ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ ज़ीरो आ गया। ये वन है, ये जी ऑफ वन है, ये कितना है? टू है, ये जी ऑफ टू है। इन सभी का सम करेंगे 1 आएगा, इन सभी का सम करेंगे 1 आएगा, और इन सभी का सम करेंगे फिर भी 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, टेबल में और चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। टेबल में ये है कि इन सभी का सम करेंगे तो ये चीज़ आएगी, इन सभी का सम करेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी, इन सभी का सम करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और इसमें सुन लें कि इन सभी का सम करेंगे ये आएगी, इन सभी का सम करेंगे ये आएगा, इन सभी का सम करेंगे ये आएगा, इन सभी का सम करेंगे ये आएगा। ये होता है हमारे पास टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का ये फार्मूला आ गया। अब इसका मतलब है x1 का मतलब क्या है? ज़ीरो लेंगे, ठीक है। समीशन लगी हुई है ना, तो सम करना है। x1 आई की वैल्यू 1 से जाएगी, ये पहले आई की वैल्यू, फिर ये आई की वैल्यू 0 1 2 जाएगी ना। आई की वैल्यू पहले 0 रखें, आई की वैल्यू 0 रखी तो x1 x0 बन गया ना, x0। आप इसको आई की वैल्यू 1 पढ़ लें, आई की वैल्यू 2 और इसको आई की वैल्यू 3 पढ़ लें, ठीक है। यानी कि ये आप कह दें कि पहले क्या होगा, ये वाली चीज़ एक्स आई वाला 0 मल्टीप्लाई होगा किससे? जी ऑफ 0 से। तो जी ऑफ 0 क्या है? जी ऑफ 0 ये आ जाएगा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई होगा 0 मल्टीप्लाई 20, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस 1 मल्टीप्लाई इससे, और प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस 2 मल्टीप्लाई इससे। इसका आंसर आ गया जी ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स। ई ऑफ वाई निकालना है तो इसका ये फार्मूला मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, नहीं लिखा बल्कि ये सिग्मा वाई और एच ऑफ वाई का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब वाई वाली और एच ऑफ वाई वाली हमने मल्टीप्लाई करवानी है, यानी कि अब 0 मल्टीप्लाई होगा 0.10 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 0.30 से, और प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 0.45 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 0.15 से। इन सभी का आंसर करके ये आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आ गया। अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर लेना है, तो यहाँ पे भी एक्स का स्केयर आ जाएगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे देखें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब एक्स का स्केयर जी ऑफ एक्स आ रहा है, एक्स का स्केयर जी ऑफ एक्स, ठीक है, सम आ रहा है। तो 0 का स्केयर, ठीक है, एक्स का स्केयर और जी ऑफ एक्स आ रहा है ना, पहले एक्स का स्केयर, 0 का स्केयर 0.20 से मल्टीप्लाई, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, इससे मल्टीप्लाई, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और 4 इससे मल्टीप्लाई, तो ये लिखा हुआ है, इसका सम आ गया। अब चलते हैं इस पे, ठीक है, इस पर पे। अब ये y की वैल्यूज़ है, ये एच ऑफ वाई की है, ठीक है। 0 का स्केयर 0 ही होता है, इससे मल्टीप्लाई, 1 का स्केयर 1 ही होता है, इससे मल्टीप्लाई,
+2 का स्केयर 4 होता है, ये 4 इससे मल्टीप्लाई, और 3 का स्केयर 9 होता है और ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये कीमत आ गई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की कीमत और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्केयर की कीमत यहाँ पे पुट करें तो वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ x निकल के आ गया। अब इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्केयर की और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होल के स्केयर, यानी कि यहाँ पे पुट करके कीमत ये वाली कीमत आ जाएगी। अब ये वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y आ गया। अब क्या करना है आपने, अब आपने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं, यहाँ पे वेरिएंस आता होता है, हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है ये वाली चीज़, कोवेरिएंस निकालना है ना, तो कोवेरिएंस को निकालने के लिए आपको ये वाली चीज़ निकालनी पड़ेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यानी कि ये निकालनी पड़ेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालने का क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है समीशन, ये होता है आई के हिसाब से, ये होता है जे के हिसाब से, एक्स आई आ जाएगा एक्स आई और वाई जे, और आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आई और वाई जे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताता हूँ आई की कीमत क्या हो सकती है, देखें ना, यानी कि 1 2 3 ये आई के हिसाब से कीमती हो जाएंगी, ये जे के हिसाब से कीमती हो। अब देखें ये क्या होगा, इसमें आई 0 है, आई की आपकी डिपेंड करता है आई 1 से स्टार्ट करें या 0 से स्टार्ट करें। फ़र्ज़ किया मैं आई और जे को 1 से स्टार्ट करता हूँ, आई और जे को 1 से, तो फिर ये आई की कीमत 1 ये होगी, आई की कीमत 2 ये होगी और आई की कीमत 3 ये होगी, और जे की कीमत 1 ये होगी, जे की कीमत 2 ये होगी, जे 3 ये होगी, जे की कीमत 4 ये होगी। अगर मैं कहूँ ये कौन सी फंक्शनल वैल्यू होगी, तो आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स, आई की कीमत कितनी है 2 है, एक्स 2 है, और वाई की कीमत कितनी है जे वाले की कितनी है, जे वाले की है 3, तो अब आ जाएगा वाई 3। असल में ये क्या बनेगी, ये बनेगी x2 का मतलब क्या है, x2 का मतलब है 1 कीमत, और y3 का मतलब क्या है 2 कीमत, तो f1 2 की कीमत आ गई 0.25, ठीक है। तो जहाँ पे i2 J3 यूज़ होता होगा वहाँ पे 0.25 हम करेंगे, और इसके हिसाब से कितनी चीज़ें बनेंगी, ये 3 है, ये 4 है, 4 3 बार 12 कीमतें जमा होंगी, 12 कीमतें जमा होंगी, ठीक है। कितनी 12 कीमतें जमा होंगी, बारह कीमतें जमा होंगी। कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ। ये उन्होंने ना, ये कैसे कर दिया उन्होंने ना इसको इंडिपेंडेंट समझ के कर दिया हुआ है, बल्कि ये तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.10, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.10, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना आपने वैसे करना है। ये क्या है, ये आ जाएगा पहले x1 y1 और f11 का मतलब क्या है कि x1 पे और y1 पे, ठीक है। आपने इस तरह पेपर में लिखना है x1 और y1 पे, इसी तरह प्लस x1 y2 और ये वाली चीज़ इस तरह, ये बारी बारी सभी 12 चीज़ें जमा होंगी। कितनी 12 चीज़ें जमा होंगी, ठीक है, 3 4 बार 12, तो बारी बारी आपने सभी की कीमतें यहाँ पर लगानी है, उनको जमा करेंगे तो एट द एंड आंसर यही आएगा आपका, ठीक है। एट द एंड आपका आंसर यही आएगा, ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। और अगर आप चाहें ना इसको, तो इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, समीशन एक्स आई वाई जे और जी ऑफ एक्स, और बल्कि हाँ इसी तरह ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट में फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला इसी तरह लगेगा, ठीक है। ये 12 चीज़ें इस तरह ऐड होगी, उनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। या जो उन्होंने तरीका लगाया ना वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए उन्होंने भी तो किसी न किसी तरीके से चीज़ लिखी है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने कैसे लिखी है, ठीक है। उन्होंने कैसे चीज़ लिखी है ये मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 1 को मल्टीप्लाई करवाया है 0.10 से, 2 को इससे, 2 से इसको चोड़ यानी कि ये वाली चीज़। तो ये आपने कैसे करना है आपको बता देता हूँ। 1 को 0.10 से, तो उन्होंने करवाया है ये 0.10 से, फिर 0.30, 0.15,
2 पे 0.15, 0.15 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 पे 0.15। अच्छा उन्होंने ना डायरेक्ट ही कर दिए हुए हैं, उन्होंने ना बस कैलकुलेशन डायरेक्ट किया, ये ज़ीरो वाले अचानक इन्होंने ना ज़ीरो कर दिया। मैं कह रहा था कि उन्होंने कैसे लिख लिया, क्योंकि डायरेक्ट और कोई वे बनता ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है कि जब ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना आंसर ज़ीरो आएगा, इसको भी ज़ीरो आंसर है, ये भी ज़ीरो आंसर, ये भी ज़ीरो आएगा। और इसी तरह जब ये ज़ीरो करेंगे ये भी ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, बाकी ये बचेगा 1 2 3 4 5 6 वैल्यू सिर्फ बचेगी। जो 12 कह रहे थे ना, उन 12 में से 6 तो ज़ीरो हो जाएंगी, तो सिर्फ 6 बचेंगी। तो ये लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 एम ही ना खापना पे, हाँ जरा तरीका सही इसी वही लगना, ठीक है, यानी कि वही तरीका ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आ गई। अब देखिए कोवेरियंस का फार्मूला लगा दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। इसकी वैल्यू हमारे पास निकले या एक्चुअली 90, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी ऊपर निकाल के आए हैं, और मल्टीप्लाई करके ये जवाब आ जाएगा। अब उन्होंने क्या था, कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर पूछा होगा ना ऊपर देखें, तो ये रो इक्वल होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और इनका स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये आपकी कीमतें सारी आपके पास मौजूद है, कर लें तो ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई ये दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना, वेरिएंस ऑफ वाई कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा वाई, डबल आर लगे हुए हैं ना। तो सबसे पहले देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो कंटिन्यूस में इसका फार्मूला देख लें। पहले आप देखें कि वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और होल वाले का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कंटिन्यूस में क्या होती है, ये आ जाती है एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई और डी एक्स आ जाएगी, बल्कि ये नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, एक्स का फंक्शन है ना, तो एक्स का फंक्शन आएगा जी ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, और लिमिट एक्स की लग जाएगी 0 से 1, और इसके लिए बन जाएगा 0 से 1 एक्स की लिमिट एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह वेरिएंस ऑफ वाई अगर आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या लग जाएगा, वाई जी ऑफ वाई डी वाई, और लिमिट वाई की लग जाएगी, ठीक है 0। और इसके लिए क्या बन जाएगी 0 से 2 वाई जी एच ऑफ वाई लिख लें, डी वाई लग जाएगा। यानी कि अगर आप एक मिनट यार, ठीक है, ये अब वेरिएंस ऑफ वाई निकालना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई और होल वाले का स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, इस सारे के लिए लिमिट 0 से लेके वाई की लिमिट क्या है 0 से 2 है, 0 से 2 और वाई आ जाएगा, और वाई का फंक्शन एच ऑफ वाई डी वाई आ जाएगा। और इसको अगर निकालना चाहते हैं अंदर वाली चीज़ को 0 से 2 और ये वाई का स्क्वायर भी आएगा, 0 से 2 वाई और एच ऑफ वाई डी वाई आ जाएगा। और अगर आप ये कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई, और डिवाइड में क्या आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट और वेरिएंस ऑफ वाई का। और अगर आप देखें कि वेरिएंस ऑफ एक्स और वाई तो यहाँ से आ गई, या वेरिएंस ऑफ एक्स आ गई, या वेरिएंस ऑफ वाई आ गई, ये कीमत पूरी हो गई। अब इसको निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा ये वाला फार्मूला, कौन सा, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो ये दोनों चीज़ें भी आपके पास मौजूद है, कहाँ से मौजूद है, यहाँ से मौजूद है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास मौजूद है, और ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई मौजूद है, ठीक है, ये दोनों भी चीज़ें मौजूद है। फिर किस चीज़ की कमी रह गई, ये कमी रह गई, इसको कैसे पूरा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल एक्स की लिमिट क्या थी, एक्स की लिमिट थी 0 से 1, वाई की लिमिट 0 से 2, और ये आ जाएगा एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोमा की वैल्यू पुट कर दे 0 से 1, 0 से 2 एक्स वाई, और एफ ऑफ एक्स कोमा की वैल्यू हमें क्या दी गई है, तो ये वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई 3 दी गई है डी एक्स डी वाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब एक चीज़ रह जाएगी क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोबारा शुरू से, अब फिर मैं जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई का फार्मूला भी लिख दूँ आपको। जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स का फंक्शन है तो वाई के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट, और वाई की लिमिट 0 से 2 थी, ठीक है, 0 से 2 ही थी वाई की लिमिट। और एच ऑफ वाई अगर निकालना है, तो ये वाई निकालना है तो एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, एक्स की लिमिट 0 से 1 थी, और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई और डी एक्स आ जाएगा। बच्चों सबसे पहले देखें, आपके पास जो चीज़ दी गई है ना, वो क्या है, वो ये फंक्शन दिया गया था और ये लिमिट्स दी गई हैं, फंक्शन और लिमिट्स दी गई हैं। वहाँ से आपने ये वेरिएंस ऑफ एक्स वाई और ये कोवेरिएंस यानी कि कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले एक फंक्शन दे दिया गया है और लिमिट्स दे दी गई हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन दिया गया है ना, उस फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो जी ऑफ एक्स आ जाएगा, उस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये एच ऑफ वाई आ जाएगा। अब ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई को आप यूज़ करेंगे यहाँ पर,
जी ऑफ एक्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, जी ऑफ एक्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के आएगा। इन दोनों की मदद से वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा। एच ऑफ वाई भी नीचे निकालना सिखाया, एच ऑफ वाई को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगा, एच ऑफ वाई को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे ये कीमतें यूज़ करके ये वेरिएंस ऑफ वाई आ गया, तो वेरिएंस ऑफ एक्स भी आ गया, वेरिएंस ऑफ वाई भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये वाला फार्मूला आता है, तो ये फार्मूले में देखें तो वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई यूज़ हो रहा है, तो वेरिएंस ऑफ वाई भी हमारे पास आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स भी आ गया, तो ये ठीक है। अब को वेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई हमें यूज़ करना पड़ेगा। को वेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। अब ये वाली दो चीज़ें जो है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ये दो चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स था, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई था, तो ये चीज़ें यहाँ से आ गई। अब कमी रह गई इसकी, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है एक्स वाई, फंक्शन एक्स वाई का ये लिमिट लगा देंगे। ये गिवन हमें फंक्शन दिया गया था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये वाली कीमत यहाँ पे लगा देंगे तो कोवेरिएंस ऑफ ये आ जाएगा, ये कीमत यहाँ पे लगा देंगे तो ये रो निकल आएगी, तो सारी कीमतें हमारी फाइंड हो गई। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने लिखी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीडियंस एंड मोड्स ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। टाइम कम है इसलिए मैं वो आपको इंटीग्रेशन नहीं करवा रहा, वो सारी इंटीग्रेशन आपके सामने सॉल्व है, तरीके मैंने बता दिया आपको कहाँ से क्या चीज़ कैसे करनी है। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।